हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट राइट एंगल एट द सेंटर। ध्यान देखना, सर्कल है, सर्कल है, यहाँ पे कोड है, सेंटर से यहाँ पे 2 रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। उस रेडियस, वो रेडियस कितने का है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों कितना है 10 सेंटीमीटर। और बीच में जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कितने का बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है। पहला पार्ट बोला गया है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट। दूसरा में क्या बोला गया निकालने के लिए, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। देखिए इसको पहले हिंदी में लिख लेता हूं, उसके बाद हम समझेंगे इसको। पहला क्या बोला गया, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। आगे मेजर को क्या बोलते हैं, संगत दीर्घ वृत्तखंड। अब ध्यान दिखाएं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सर्कल है, उस पे कोड है जीवा है, ठीक है। इस यहां से क्या हो रहा है, 2 रेडियस जा रहे हैं और रेडियस कितने का है, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। वो सेंटर पे समकोण राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। आई बात समझ में। उसके बाद हमें बोला गया है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए और मेजर सेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब ध्यान देखने से माइनर सेगमेंट का देखो, ये रहा माइनर सेगमेंट, ठीक है। मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा निकालना है मुझे। ये बात आई समझ में, यहाँ तक हमें क्या बोला गया है, माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड। यहाँ ध्यान देना, माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, हमें यही चीज निकालना है। आई बात समझ में। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट बार निकाल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका, इस पूरे का जो यहाँ पे है, मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ सबसे पहले। इस पूरे का एरिया निकालने के बाद अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना। क्या समझना, मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। इस पूरे का एरिया आ जाने के बाद, ठीक है, इस पूरे का एरिया कैसे आता है, इस वाले फॉर्मूले से आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। याद रखना, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का एरिया निकालने के बाद मैं इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करता हूँ मैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। याद रखना, इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। याद रखना, एक तो एरिया का फॉर्मूला, एक है लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ लंबाई जब बोला जाएगा तब निकालना होता है, और यहाँ पे जब एरिया बोला आता है तो एरिया निकालना होता है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें एरिया बोला गया निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान देना, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखना। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे थीटा कितना दे रखा है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हम डालेंगे। अगर बुक में दे रखा है पाई की वैल्यू तो वही लेना होता है, अगर नहीं दे रखा होता है तो अपने मर्जी से लेते हैं। बुक में दे रखा है 3.14 लेना हमें पाई की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद रेडियस में पता है, रेडियस कितना है 10 है, तो 10 2 बार आ जाएगा। 10 2 बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि यार 2 बार, इसलिए यहाँ पे 10 भी क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई 2 से कटेगा 5 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आएगा 78.5 आएगा। यहाँ तक समझ में, ठीक है। आगे देखिए हमने क्या किया है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है इस पूरे का एरिया। आई बात समझ में। मैंने इस पूरे का एरिया निकाल लिया, कितना है हमारे पास 78.5 आया है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा। अब ध्यान से देखना, इस चैप्टर में ट्रायंगल ना, ट्रायंगल 2 टाइप का होगा, एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक होगा कोई सिंपल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, और तीनों साइड क्या इक्वल। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। अगर सिंपल ट्रायंगल होता है
सिंपल ट्रायंगल यानी कि एरिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल, इसके अलावा कितने मतलब 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इसके अलावा बाकी 5 टाइप के ट्रायंगल कोई से भी क्यों ना हो, तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज आया समझ में? मैंने क्या बोला, अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा ये, अगर सिंपल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कोई दूसरा सिंपल ट्रायंगल, इसमें फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने इस पूरे का एरिया तो मैंने निकाल लिया है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है या सिंपल ट्रायंगल है। आई बात समझ में? ध्यान देखना, यहाँ एंगल कितना दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 90, यहाँ पे देखना यहाँ कितना दे रखा है 60, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल तब होगा जब ये तीनों साइड, तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक एंगल क्या है 90 का, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी कि ये सिंपल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल मैंने क्या कर लिया, लिख लिया ये वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में? मैंने वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता। ठीक है, लेकिन ये सिंपल ट्रायंगल इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, हाफ इंटू बेस। अब ध्यान देखना, इसमें बेस क्या हाइट क्या है, जिस मर्जी को आप बेस और हाइट ले सकते हैं, इसमें या तो इसको बेस ले लिया तो इसको हाइट ले लो। ठीक है, दोनों 10 ही है, तो 10 इंटू 10 काटिए, 2 5 जा 10, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू में 50। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने इस पूरे का एंगल निकाल लिया। ठीक है, इस पूरे में से मैंने ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल लिया है, तो मैं इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, जो मैंने स्टार्ट किया है अभी, आया ना, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या, ध्यान देना, माइनस सेगमेंट, माइनस माइनस सेगमेंट कैसे निकलेगा, जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज आना समझ में, एरिया माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट ये कब आएगा, जब मैं इस पूरे में से, जब मैं इस पूरे में से, जब मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से मैं ट्रायंगल को माइनस कर रहा हूं, ये पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाला था कितना था 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला कितना 50। ठीक है, जब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो वहां से कितना आ जाएगा 28.5। आया या नहीं आया, आया समझ में सभी को? ठीक है, ध्यान देखना, घबराना नहीं है, देखो क्या बोला गया है, माइनस सेगमेंट लघु वितखंड बोला गया था निकालने के लिए, तो लघु वितखंड माइनस सेगमेंट क्या होता है, ये जो मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे, ये होता है। आई बात समझे? तो मैंने क्या किया, इस पूरे का एरिया निकाला, इस पूरे का एरिया आ गया, उसका मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला, वो भी आ गया, तो मैं इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना, वही मैंने किया है, इस पूरे में से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। आई बात समझ में? इसमें क्या दे रखा है, जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया निकालते हैं तो आंसर हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। आई बात समझ में? यहां तक आया? ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला गया, मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या बोला गया था, मेजर सेक्टर, ये हमें निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये मेजर सेक्टर दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ध्यान देखना, ये रहा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी कि इस पूरे एरिया को, हम इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर दीर्घ वृत्तखंड, है ना, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान देखना, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या, ये फॉर्मूला क्या है, थीटा कोण में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा हमें कितना गिवन है। ठीक है, ध्यान देखना, मैं क्या निकालूं, पूरा बड़ा वाला निकाल रहा हूं मैं, ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पूरा जो होता है ना, पूरा 360 का होता है। ठीक है, 360 में से जो कितना है वो 90 है, तो बाकी कितने का होगा, तो मैं क्या करूंगा, 360 में से मैं 90 माइनस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 270। ये चीज आया था, मैंने क्या किया, ये पूरा जो होता है वो 360 का होता है। ठीक है, जिसमें से ये मुझे 90 दे रखा है, ठीक है, इतना मुझे 90 दे रखा है, इतना कितना होगा 360 में से मैंने क्या कर दिया, इस 90 को माइनस कर दिया, इस पूरे का इतने का मुझे थीटा पता चल गया, कितना 270 आया समझ में। तो मैं ये थीटा की वैल्यू आगे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 270 अपॉन में 360 इंटू में, ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, बुक में हमें गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई में रेडियस हमें पता है 10 स्क्वायर है, तो ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 गया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ध्यान देना, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब हम इन सबको जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 235.5। आया समझ में क्या नहीं आया, ध्यान देखना, हमें मेजर सेक्टर निकालना था, मेजर सेक्टर यानी कि पूरा ऊपर का एरिया। ठीक है, मुझे इतने का जो थीटा था वो 90 दे रखा था, जो कि पूरा कितना होता है 360, इतना 90 दे रखा था, 360 में से मैंने क्या कर दिया, इतने के एरिया को मैंने माइनस कर दिया, 90 को माइनस कर दिया, तो पूरे ऊपर वाले का थीटा आ गया कितना 270, इसलिए मैंने थीटा 270 लिया, 360 का 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमें पता था 10, तो 10 ले लिया, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 235.5। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एंगल 60 एट द सेंटर। अब जो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या है, रेडियस में दे रखा है 21 और उन दोनों सेंटर में दो रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 60 दे रखा है एंगल दोनों का 60, और रेडियस जो मुझे गिवन है वो कितना है 21 21 21। मैं इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा ऐसे। याद रखना जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब में एक जैसा ही फिगर बनेगा, फिगर दे रखा है तो ठीक है, वरना हमेशा ऐसे फिगर बनेगा। आई बात समझ में? आगे देखिए हमें क्या क्या निकालना है। फर्स्ट द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। आगे सेकंड हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर formed by the arc। आगे थर्ड में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें रेडियस दे रखा है, हमें ये बोला गया दोनों रेडियस सेंटर पे जहां मिल रहे हैं वहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बोला गया इसको फाइंड करने है, ठीक है। पहला बोला गया था लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। आई बात समझ में? हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई निकालना है। ध्यान से देखना, फर्स्ट हमें निकालना है लेंथ, क्या निकालना है, लेंथ। और मैंने बोला था जब लेंथ आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, हाँ है ना। आई बात समझ में? यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां तक आया समझ में? ठीक है, हमें बोला गया था लेंथ निकालने के लिए, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। आ रहा नहीं आता? आगे देखिए, थीटा में कितना दे रखा है 60, तो हम लेंगे 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू देखिए हमें बुक में गिवन है या नहीं है, हमें बुक में गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है, 22 अपॉन में 7। ध्यान देखना, पाई की वैल्यू बुक में ना गिवन रहे तो 22 अपॉन में 7 ही लेना, 3.14 मत लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7 होता है तो सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट में ले जाओगे 3.14 अगर आप लिखोगे तो सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस मुझे पता है कितना 21, ठीक है, यहां तक आया, सॉल्व करते हैं इसे, 0 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 गया, क्या आंसर बता चलो ऊपर 22। यहां तक आया समझ में? ठीक है, मैंने क्या किया, हमें बोला गया था लेंथ निकालने की, जो लेंथ का फॉर्मूला हमें पता था क्या, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, मैंने रखा, इनकी वैल्यू मैंने पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया। यहां तक आया समझ में? इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। आगे देखिए, हमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि जो यहाँ पे जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, इनसे इस पूरे से जो आर्क इतना यहां से इससे एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड बन रहा है। कौन सा त्रिज्याखंड, कितने से कौन सा त्रिज्याखंड बन सकता है, माइनर सेक्टर, हाँ या ना, लघु त्रिज्याखंड। आ रहे हैं समझ में? नहीं आ, ध्यान देना, ये हमें आर्क दे रखा है, इससे कौन सा सेक्टर बन सकता है, छोटे से तो छोटे से कौन सा बन सकता है, माइनर सेक्टर बन सकता है, हाँ या ना। यहाँ तक आया समझ में? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत? आगे देखें, इसमें क्या बोला गया है, क्या लेंथ निकालना है, नहीं ना, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखना, अगर लेंथ बोला जाए तभी आपको लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर लेंथ नहीं बोला जाए तो सिंपल आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। आई बात समझ में? आगे देखिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 इंटू अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस मुझे पता है कितना 21, स्क्वायर है तो दो बार आएगा, 21 मल्टीप्लाई 21। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 22 गया, कितने पे 11 पे, क्या बचा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। जब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 231। आया या नहीं आया? सिंपल था, आसान था। ध्यान देखना, हमें बोला था एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ठीक है, जो ये आर्क है यहां से लेके यहां तक, जो आर्क इससे एरिया बन रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला इतना एरिया बन रहा है, हाँ या ना, इससे ये वाला एरिया बन रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया बन रहा है, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना था, ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पे और सोल्व किया और आंसर आ गया। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है,
एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पॉन्डिंग कोड। अब ध्यान देना, जो हमारा कोड है, ये कोड, ठीक है, इस कोड से एक सेगमेंट बन रहा है। ध्यान देना, इस कोड से एक सेगमेंट बन रहा है, एक छोटे वाले कोड से एक सेगमेंट बन रहा है। कौन सा सेगमेंट बन रहा है? लघु विलखंड माइनर सेगमेंट बन रहा है ना? आई बात समझ में? तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं इसमें यहां मैं बना देता हूं, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब बोला गया है हमें इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया, ठीक है, हमें इसका एरिया बोला गया निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्या बोला गया है, जो कोड है जीवा, ठीक है, इसे जीवा कहते हैं, जो यहाँ दे रखा है, इसके साथ एक क्या, एक सेगमेंट बन रहा है, तो छोटा वाला सेगमेंट बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है ना? तो इसका एरिया भी हमने कैसे निकाला था? पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस पूरे का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, है ना? तो ध्यान देना, मैं इस पूरे का एरिया में सेकंड वाले में निकाल चुका हूँ, है ना? सेकंड वाले में इसका कितना आंसर आया था? 231, ठीक है। इस पूरे का एरिया इतना आया हुआ था, है ना? इस पूरे के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना? तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले मैं ये पता करता हूं कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 21 है, ये 21 है, और ये कितना है? 60। अब ध्यान देना, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? जी हाँ, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड, तीनों एंगल कितने के होने चाहिए? 60-60 के होने चाहिए, है ना? क्योंकि कितने होने चाहिए? 60-60 के होने चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना, ये 60 है ना? अगर तीनों में से अगर एक कोण भी, अगर एक एंगल अगर 60 का है, तो सीधा हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? तो ध्यान देखना, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, क्या था? √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, ए यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 ए हमें दे रखा है कितना? 21 का स्क्वायर, आई बात समझ में? और 21 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 441, ठीक है, √3/4। ये चीज आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान देखना, मैंने इस पूरे का एरिया भी मैं निकाल चुका हूँ, कितना? सेकंड पार्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया? ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल दिया है ना? तो मुझे इस सेगमेंट का चाहिए, हमें इस सेगमेंट का, कौन सा सेगमेंट? माइनर, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, ठीक है। ध्यान देखना, माइनस सेगमेंट यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया कब आएगा? ये वाला एरिया कब आएगा? जब मैं इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। इस पूरे का एरिया तो मैं निकाल चुका हूं, कितना है? 231, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस कर दो क्या? ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हमने कितना निकाला है? ये निकाला है, तो माइनस कर दो 441√3/4। ये आंसर हो गया। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको आगे नहीं सॉल्व करना चाहो, इतना भी छोड़ देते हो, तो आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। यही तीसरा पार्ट था। ये चीज आया समझ में? हमें बोला क्या गया था? सेगमेंट निकालने के लिए इस कोड से एक सेगमेंट बन रहा है, इस कोड से एक सेगमेंट बन रहा है, छोटा सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे का एरिया निकालने के बाद में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इस पूरे में से इसको मैंने ट्रायंगल को माइनस कर दिया। इस पूरे में से, इस पूरे का एरिया कितना था? इतना। मैं ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला था, इसको मैंने क्या कर दिया? इस पूरे में से मैंने माइनस कर दिया। आई बात समझ में? ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeters obtained at angle 60 at the center। अब ध्यान देना, मैं सर्कल दे रखा है और बोला गया है सेम फॉर्मूला बनेगा। आपको जो मैंने बताया बस वैसे फॉर्मूला, अगर आपको बनाने आ रहा हो ना आ रहा हो, बस आप ऐसे बना दो, ठीक है। ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है। आगे देखिए, हमें बोला है रेडियस 15 है, तो ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, 15 हो गया। अब बोला गया है सेंटर में 60 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। आई बात समझ में? उसके बाद हमें क्या बोला गया है? माइनर और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए, माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट हमें निकालना है। ध्यान से देखना, हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, ठीक है। याद रखना, माइनर और मेजर सेगमेंट क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। मेजर को मेजर सेगमेंट कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और माइनर सेगमेंट कहते हैं लघु वृत्तखंड। हमें ये दोनों निकालना है। अब ध्यान देना, एक है बड़ा, एक है छोटा। ध्यान देना, तो इसमें ये चीज बन रहे हैं, एक इसका एरिया निकालना है, एक पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का, ठीक है। ध्यान देखना, तो सबसे पहले क्या, जैसे कि हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था, क्या करेंगे? इस पूरे का एरिया निकालेंगे। इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट आ जाएगा, है ना? आ रहा है ना समझ में? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? इस पूरे का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एरिया निकालना है, ठीक है। क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे दे रखा है कितना? 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू, क्या पाई की वैल्यू गिवन है? जी हाँ, पाई की वैल्यू गिवन है, तो वही लेना होता है कितना? 3.14 इंटू में रेडियस हमें पता है कितना? 15 स्क्वायर है, तो ये 2 बार आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखिए, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको इसे काट दो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। हमारे पास आंसर क्या है? 1.57
इंटू 5 मल्टीप्लाई 15। यहां तक आया समझ में? जब हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 117.75। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, मैंने क्या किया है, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं, लघु विखंड निकालते हैं, ठीक है? तो छोटा सा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे में ट्रायंगल का एरिया माइनस करने वाला हूं, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरे का एरिया निकाल दिया, पूरे का एरिया ये आ गया, ठीक है? उसके बाद क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 60 दे रखा है। यहाँ पे जो एंगल कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। अगर एंगल थीटा अगर 60 दे रखा होता है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है? याद रखना। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ये चीज आया समझ में? ठीक है, आगे देखिए, √3 अपॉन में 4, हमें ये दे रखा है, ए यानी कि साइड साइड में कितना दे रखा है? 15। तो क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। साथ में क्या है? √3 अपॉन में 4। ये चीज आया या नहीं आया? यहाँ तक आना समझ में? देखो हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस सेगमेंट निकाल रहे हैं, छोटा सा निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में से मैं इस ट्रायंगल को माइनस करूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले इस पूरे का एरिया निकाला, उसके बाद ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस सेगमेंट आ जाएगा। आया ना? ठीक है, करते हैं, देखिए माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट कैसे निकलेगा? जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस कर दूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? अब ध्यान से देखना, माइनस सेगमेंट हम ये निकाले, तो मैंने क्या किया, पूरे में से मैं ट्रायंगल को माइनस कर रहा हूं। ये पूरा पूरा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये ट्रायंगल क्या है? वो ये, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा माइनस सेगमेंट, आया ना? तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम इसको। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो मैंने निकाला था 117.75 माइनस। अब ध्यान से देखना, हमें जो बुक में है √3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं √3 की वैल्यू रख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? ध्यान देखना, मैं करता हूँ 225 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है? 1.73 अपॉन में 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर जो आएगा, आंसर आएगा 97.31। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, ये आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये था क्या है? 97.31। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20.44। ये चीज आया समझ में? ध्यान देना, क्या किया मैंने, हमें निकालना था माइनस सेगमेंट, यानी कि छोटा सा निकालना था। तो हमने कैसे, हम कैसे निकालेंगे ये, हम करेंगे इस पूरे में से, पूरे सेक्टर में से, ठीक है? सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड, इस पूरे त्रिज्या खंड में से मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो छोटा वाला आ जाएगा। तो वही किया है, इस पूरे का मैंने एरिया निकाला, माइनस कर दिया ट्रायंगल का एरिया, तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस सेगमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, ये लिखो, इसके बाद हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालना। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट यानी कि ये बड़ा वाला। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, ध्यान देना, यहाँ मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सर्कल है, ठीक है? अब ध्यान देना, मैंने इसका एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना? ये, ठीक है? अब बोला पूरे का एरिया ये निकालने के लिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, विड्थ का क्षेत्रफल में से, इस पूरे में से मैं छोटा वाला इतना अगर मैं माइनस कर दूं, इतना माइनस कर दो, पूरा ऊपर का आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं एरिया ऑफ सर्कल में से मैं क्या कर दूं, ये छोटा वाला यानी कि माइनस सेगमेंट हमारा आंसर आया हुआ है, ठीक है? ये छोटा सा अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है? अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ऊपर वाला एरिया आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूं, ध्यान देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा क्या, माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। ये चीज आया समझ में? मैं क्या करूंगा, मुझे ना ये पूरा ऊपर का एरिया चाहिए, यहाँ से ऊपर का एरिया चाहिए, ठीक है? तो पूरे सर्कल के एरिया में से मैं माइनस जो है, माइनस सेगमेंट अगर मैं माइनस करूँ तो पूरा ऊपर का एरिया आ जाएगा, है ना? वही किया। आई बात समझ में? आगे देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनस सेगमेंट का हमने वैल्यू हमने निकाल रखा था, कितना? 20.44। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखिए, पाई की वैल्यू क्या लेना था? 3.14 इंटू रेडियस हमें पता है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.44। जब हम इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा -20.44। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6, ये आंसर आएगा। आई बात समझ में? देखो हमने कैसे किया है, हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट यानी कि ऊपर का एरिया, यहां से हमें ऊपर का एरिया निकालना था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल, मैंने पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाला, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, माइनस सेगमेंट। अगर मैं इस वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, मैंने वही किया है। आया समझ में? ठीक है,